हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रोदर्स मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संख्या पद्धति के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हम आपको 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? 7 की पावर 105 का इकाई अंक। ठीक है, मैंने आपको पहले कुछ नोट कराया था पिछली वीडियो में कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, इकाई अंक कितने हो? 2, 3, 7, 8 हो, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? जो आपको पावर दी गई है। पावर कितनी है? ये 105। तो 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए इसे। 4 दूनी 8। ठीक है, फिर बचेगा 25, 4 छंग 24, पावर बचेगी 1। तो 7 की पावर 1 बचेगी, मतलब 7। 7 की पावर 1 का मतलब 7 एकम 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए कि 2, 3, 7, 8 यदि किसी संख्या का इकाई अंक है तो आपको उसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाई 4। ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे इससे संबंधित मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा 674 गुना 218 गुना 437 गुना 513। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना? इनकी मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक फाइंड करना। क्या फाइंड करना? इकाई अंक। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? इकाई अंक की बात करें तो केवल आपको इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक 4 गुना 8 गुना 7, ठीक है, गुना 3, केवल आपको इकाई अंक लेना है। ठीक है, इन दोनों में 4 अट्ठे 32 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 अट्ठे 32, इकाई अंक 2 बनेगा। फिर इसमें 7 के 21, इकाई अंक कितना बनेगा? 1। इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, इकाई अंक कितना होगा? 2। कितना इकाई अंक होगा इसका? 2। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई वाले में क्या करना? आपको इकाई अंक फाइंड करना। तो आपको केवल इनके इकाई अंक की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इसका इकाई अंक 4 गुना, फिर इसका इकाई अंक 8, फिर 8 से मल्टीप्लाई करी। इसका इकाई अंक 7 गुना 7, इसका इकाई अंक 3, तो गुना 3। क्लियर? फिर करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 4 अट्ठे 32, इकाई अंक 2 होगा, गुना, फिर 7 के 21, इकाई अंक कितना होगा? 1। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, तो इकाई अंक कितना होगा? 2। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा 4317 की पावर 137 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक पूछ रहा तो आपको केवल इकाई अंक ही पकड़ना है। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 7। अब इस 7 की पावर 137 है। तो मैंने बताया जब किसी संख्या का इकाई अंक 7 हो, ठीक है, पीछे बताया था अभी 2, 3, 7, 8 हो, तो आपको क्या करना? हमेशा घात को, जो पावर दी गई है, ठीक है, उसे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करें 137 को, तो 7 की पावर कितना का यहाँ लिख लीजिए? 7। अब उसकी पावर कितनी होगी? ठीक है, इकाई अंक 7 है तो 7 लिख दिया। इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो इधर जाकर 17 होगा। 4 चौक 16, फिर 1 बचेगी पावर, तो 7 की पावर 1 बचेगी। कितनी बचेगी? 7 की पावर 1। ये 7 तो इकाई अंक लिया, तो पावर जो ऊपर 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल बचेगा 1। ठीक है, तो 7 की पावर 1 होगी। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा कि 3547 की पावर 153 मल्टीप्लाई 561 की पावर 72 का इकाई अंक आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इकाई अंक के लिए क्या करना? केवल आपको इकाई अंक ही लेना है। इकाई अंक है 7, पहली संख्या का 7। अब उसकी पावर देखना कितनी पावर आपको लगानी है। वो कैसे पता करेंगे? जो इसकी पावर है 153, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, कितनी पावर बचेंगे? 3 इधर जाकर होगी 33, फिर 4 अट्ठे 32, फिर पावर कितनी बचेगी? 1, तो 7 की पावर 1। क्लियर?
ठीक है। फिर यहाँ है इकाई अंक इसका 1। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ये आपको दिए जाए, कितने हो 0, 1, 5, 6 किसी संख्या के इकाई अंक हो और उसकी पावर आप कितनी भी कर ले, ठीक है, ध्यान दीजिए, कितनी भी पावर उसकी चढ़ा ले तो हमेशा इकाई अंक उतना ही रहेगा जितना उस संख्या का है। तो यहाँ संख्या 561, इसका इकाई अंक कितना 1, पावर कितनी 72, कुछ भी पावर हो तो इकाई अंक कितना होगा इसका 1। क्लियर। तो इसका इकाई अंक होगा 1। 7 की पावर 1 मतलब 7, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वैल्यू होगी 7। कितनी वैल्यू होगी इसकी 7। ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इकाई अंक होगा 7। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। ठीक है, इसका आपको फाइंड करना है इकाई अंक। ठीक है। अब पहली संख्या हमारी 7। ठीक है, 2, 3, 7, 8। ठीक है, ध्यान दीजिए 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक हो और उसकी पावर कुछ भी हो, जो भी पावर, तो हमेशा उस पावर को 4 से डिवाइड करना। क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है, तो उसका इकाई अंक फाइंड आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 7 है, 7 की पावर कितनी है 71, तो इसे लिखेंगे 7। उसकी पावर देख लेना, आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है 71 को। 4 से डिवाइड करिए 7 को, 4 एकम 4, 3 बचेगा 31 होगा। ठीक है, 4 सत्ते 28, पावर कितनी बचेंगी 7 की 3, तो 7 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर 6 की पावर 59। अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 0, 1, 5, 6 ये किसी भी संख्या के इकाई अंक हो, इसकी पावर कितनी भी कर लो तो हमेशा इकाई अंक वही रहेगा, तो इसका इकाई अंक होगा 6। क्लियर। मल्टीप्लाई 3 की पावर 65, ये किस कंडीशन में मारा 2, 3, 7, 8 ये इस कंडीशन में मारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए डिवाइड 4 से डिवाइड करना होगा पावर को। 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, फिर 25 होगा, 4 छंग 24। ध्यान दीजिए 4 एकम 4, 2 बचेंगे इधर जाके 25, 4 छंग 24, पावर कितनी बचेगी 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है। अब इससे करेंगे 7 की पावर 3 का मतलब 7 सत्ते, यहाँ कर लीजिए 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो इकाई अंक होगा 3। कितना इकाई अंक होगा 3। ठीक है, 3 की इसमें 3 छंग 18, 18 तिया 3 छंग 18 तिया 54, 54 का मतलब 4। इकाई अंक कितना होगा 4। केवल आपको इकाई अंक लेना, तो इसका इकाई अंक होगा 4। ऑप्शन सी करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक फाइंड करना। तो 7 की पावर 7 लिखेंगे। ठीक है, अब पावर को 4 से डिवाइड करना। 2, 3, 7, 8 वाली कंडीशन में यह है कि आपको 4 से डिवाइड करना पावर को। 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, फिर इधर जाकर 15 होगा, 4 तिया 12, 3 पावर बचेगी 7 की पावर 3। ठीक है, माइनस फिर इधर करेंगे 3 की पावर 58 है, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, फिर इधर बचेगा 18 होगा, 4 चौक 16, तो 3 की पावर 2 बचेंगी। क्लियर। अब इसमें इकाई अंक कितना होगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 का इकाई अंक होगा 3, माइनस इसका 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, इकाई अंक होगा 9। क्लियर। कितना होगा इकाई अंक 9। ठीक है, क्लियर। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये 3 है 9 है, आप कह सकते हैं कि 3 में से 9 नहीं जाएगा, माइनस की वैल्यू होगी, माइनस की होगी, लेकिन माइनस का इकाई अंक नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 की पावर 3 है 7 गुना 7, तो हमने केवल इकाई अंक लिया, इकाई के बाद दहाई अंक भी तो होगा, इसमें कुछ होगा। ठीक है, उस दहाई के अंक से इसमें एक कैरी कर लेंगे, कैरी का मतलब एक हासिल ले लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 13। 13 में से 9 जाएंगे तो वैल्यू होगी 4। ध्यान दीजिए, जब इस तरह से कंडीशन बन जाए, ये संख्या छोटी और घटाने वाली संख्या बड़ी हो जाए, तो आपको क्या करना है एक हासिल बढ़ा देना है इसमें। क्या करना है एक हासिल। ठीक है, क्योंकि हम इकाई अंक लिखते हैं, दहाई सैकड़े के अंक नहीं लिखते, इकाई अंक लिखते, तो इसलिए कंडीशन क्या लगानी है आपको, एक कैरी लेना है, मतलब एक हासिल ले लेना आपको। उस हासिल लेने के बाद जब इस संख्या को घटाना है, जैसे 3 एक हासिल इधर से लेंगे दाई से, जो हमने छोड़ दिया संख्या। ठीक है, हासिल लेने के बाद वैल्यू होगी 13, 13 में से 9 जाकर वैल्यू होगी 4। क्लियर।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कीजिए क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इस क्वेश्चन में कह रहा है 81 गुना 82 गुना 83 कहाँ तक 89 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 81 82 83 84 85 कहाँ तक 85 भी होगा इसमें। तो आपको सीधा सीधा देख जाए, यहाँ 2 आ रहा और एक आएगा 85 आएगा कहीं पे, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इकाई अंक कितना होगा 0। तो 0 जब इकाई अंक बन गया उसमें कितनी भी मल्टीप्लाई करे जाओ तो इकाई अंक 0 ही बनेगा। क्लियर, इस सब की मल्टीप्लाई का इकाई अंक फिर कितना होगा 0। ध्यान देना, जब मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी आपको इकाई अंक 0 बन जाए तो पूरे मल्टीप्लिकेशन का जब इकाई अंक 0 हो जाएगा, कितना होगा 0, तो इसका इकाई अंक होगा 0। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो 0 जब 0 मल्टीप्लाई होगी तो इकाई अंक 0 बनेगा। अब 0 में कितने की मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा 0 ही बनेगा। क्या बनेगा 0। 1 से करो, 2 से करो, 3 से, 4 से, 5 से, कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 में तो हमेशा वो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। ठीक है, टोटल इस मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू होगी इकाई अंक की वो 0 होगी। क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 23 में। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए और बी वास्तविक संख्या है, ए और कैसी संख्या है, ए और बी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो आपको फाइंड करना है ए बी बराबर आपको 0 दिया गया है, ए और बी की मल्टीप्लाई 0, तो क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो ए बी कोई संख्या है 2, ए बी कैसी संख्या कोई 2 संख्या है, तो ए बी बराबर 0 कब कब पॉसिबल है। तो आपको मैं बता दूं ए और बी 2 संख्या का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकती है, यदि वो दोनों संख्या 0 हो। ध्यान दीजिए, यदि वो दोनों संख्या 0 हो या उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। कब हो सकती है 0, उनमें से कोई एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 हो, जब उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकती है। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सी कंडीशन लगती है, ए बराबर 0 बी बराबर 0, ये कैंसिल। ठीक है, ए बराबर 0 बी बराबर 0, केवल एक कंडीशन दर्शा रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन कितनी बनती है 2 कंडीशन। अब इसमें ऑप्शन बी में ए बराबर 0 बी बराबर 0 अथवा दोनों, मतलब दोनों 0, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी ये सब कैंसिल होंगे। मैंने बताया था कि ए और बी मतलब 2 नंबर कब 0 हो सकते हैं, यदि वो दोनों 0 हो, या तो दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 0, या उनमें से कोई एक संख्या 0 हो, तब उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए ऑप्शन बी सही होगा, इसका सही ऑप्शन हो बी। ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक भाजक भागफल का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा कि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना। कौन भाजक, भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। सबसे पहले भाजक क्या चीज़ है, भाजक का मतलब वो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाग देने वाली जिस संख्या के द्वारा हम भाग दे रहे हैं वो संख्या भाजक कहलाएगी। भागफल क्या होता है, जितनी बार हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं वो भागफल होता है। ठीक है, शेषफल क्या होता है, भाग देने के बाद लास्ट में जो शेष बचता है, जो भाग नहीं दिया जा सकता, वो क्या है शेषफल। ठीक है, अब भाज्य क्या होगा, भाज्य वह है जिस संख्या को हम विभाजित करना चाह रहे हैं, जिस संख्या को विभाजित कर रहे हैं वो भाज्य होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कैसे करना है। इसमें कह रहा कि एक भाजक भागफल का 25 गुना शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 हो तो आपको हिंट्स मिल गई भागफल की। भागफल क्या दिया आपको 16, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, भागफल यहाँ लिखा जाएगा 16। फिर ये 25 गुना है। ठीक है, ये जो भाजक है भागफल का 25 गुना था, 16 का 25 गुना ये होगा, 25 में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू होगी 400। क्लियर, ये जो भाजक है 16 का 25 गुना है तो 25 से गुना करके वैल्यू होगी 400। क्लियर, फिर कह रहा है ये जो 400 है इस शेषफल का कितने गुना है 5 गुना, तो ये 5वां भाग होगा, मतलब ये 80 होगा। क्लियर, ये 80 का 5 गुना है तो इसका 5वां भाग होगा। क्लियर, यही तो कह रहा क्वेश्चन में। अब कह रहा क्वेश्चन में भाज्य क्या होगा, तो भाज्य आपको पता है कैसे करते हैं भाज्य, आपको भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 6480। कितनी होगी 6480। ठीक है, आपको क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई करना, इसे ऐड कर देना, ये तो रूल है। भाज्य निकालने क्या रूल है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 6480। ठीक है, ये हमारा भाज्य होगा।
नोट कीजिए क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या है कोई, 1300 से व्यक्त करने पर एक शेष बचता है। ध्यान दीजिए, कोई एक संख्या है जिसे 13 से हम भाग करते हैं तो एक शेष बचता है। मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है जिसे हम 13 से व्यक्त कर रहे हैं और एक शेष बच रहा है। तो एक शेष कब बचेगा? 13 से व्यक्त करने जब बचेगा जब वो संख्या या तो 13 हो, क्या हो वो संख्या 13 हो, 13 का मल्टीपल से एक अधिक हो। ध्यान दीजिए, या तो वो 13 से एक अधिक हो, 13 के किसी मल्टीपल से एक ज़्यादा हो, जब भी तो एक बचेगा। क्लियर? क्योंकि हम 13 से व्यक्त कर रहे हैं तो 13 से एक व्यक्त करने का मतलब ये है कि वो संख्या 13 के मल्टीपल से एक अधिक होगी। ये पता नहीं 13 है, 26 है, 39 कुछ भी हो, लेकिन वो 13 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगी। क्लियर? बात आ रही समझ में कुछ? ठीक है। अब इसके बाद इसमें कह रहा है यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए 3 शेष बचता है। ध्यान दीजिए भाई, 5 से भाग दे रहे किसे? भागफल को। तो भागफल कितना होगा? 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, इतना 5 से भाग दिया और 3 हमारा शेष बच रहा, तो संख्या कितनी होनी चाहिए? इसके अनुसार हमारी 8। कितनी होनी चाहिए? 8, मतलब भागफल होगा 8। क्लियर? कितना भागफल होगा? 8। ठीक है। भाग किससे दे रहे हम? 13 से दे रहे, 13 से भाग दे रहे, कितना शेष बच रहा? एक शेष बच रहा। भागफल हमारा मिल गया 8। ठीक है, भाजक होगा 13, शेषफल होगा 1। अब हमारा जो भाज्य ये कितना होगा? 13 8 104 प्लस 1 तो 105 होगी। कितनी वैल्यू होगी? 105। ध्यान दीजिए कितनी वैल्यू होगी? 105। हमारी भाज्य होगी 105। अब ये कह रहा कि इस 105 को 65 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 65 से डिवाइड करेंगे। तो 105 को यदि हम 65 से डिवाइड करेंगे तो 65 एकम 65, एक बार कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 40। कितना बचेगा? शेष 40। ठीक है। जब इसे ये जो शेष लिखा मैंने, ये कभी आप समझे कि 65 को 105 को डिवाइड या 40 बार, ये नहीं, ये शेष लिखा है। एक बार डिवाइड होगा तो वैल्यू बचेगी 40। 40 65 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो शेष हमारा कितना होगा? 40। ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके थोड़ी लैंग्वेज कुछ हार्ड सी दी हुई है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, कोई संख्या उसमें 7 जोड़ने पर 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 15 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या संख्या होगी? इसे कैसे करेंगे भाई? भागफल है, ध्यान दीजिए भागफल में से 3 घटाते हैं तब 12 बचता है। तो मतलब 3 और 12 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा भागफल होगा 15। कितना भागफल होगा? 15। क्योंकि भागफल में से जब 3 निकाल लेते हैं तब 12 बचता है, तो ये भी तो भागफल का हिस्सा है। तो 12 3 15। क्लियर? वैल्यू हमें मिली, जो पॉइंट जो हमें मिलता है वो भागफल का मिलता है, तो भागफल हमारा होगा 15। क्लियर? फिर इसे देखो, इसे उल्टी कंडीशन चलाना है। इसमें कह रहा कि इस प्रकार प्राप्त भागफल 3 घटाने पर 12 शेष बचता, 9 से भाग देते हैं। ठीक है, 9 से भाग देते हैं। तो 9 से भाग देने का मतलब 9 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट करना है इसे। 15 निम्मा 135। क्लियर? इसे से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर देनी है। ऐसे करना है आपको। ये भागफल 15 गुना 9, 15 निम्मा 135, ये 135 होगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ कह रहा है गुणनफल को 5 से गुणा करते हैं। यहाँ गुणा कर रहा है 5 से, तो 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू होगी 27। अपोजिट चलना पहले। यहाँ देखो 5 बनी वैल्यू, फिर 9 से भाग दे रहे तो 9 से मल्टीप्लाई करना, आपको अपोजिट करना। फिर यहाँ 5 से गुणा कर रहे तो 5 से डिवाइड करना, अपोजिट चलना, बैक से फ्रंट की तरफ चलना, लास्ट से शुरू की तरफ चलना। ठीक है, पहले ही हमारे मिल गया भागफल, तो यहाँ 9 से भाग करा, 9 से करेंगे गुना। यहाँ 5 से गुना करा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, अपोजिट चलना। 27 वैल्यू आ गई, कितनी होगी? 27। अब 7 जोड़ा है, जो 7 इसमें जोड़ा है वो निकाल देंगे। 7 इसमें से, भाई संख्या में 7 जोड़ा है वो हमें क्या करना? निकालना। जब निकाल देंगे तो वैल्यू होगी 20। कितनी वैल्यू होगी? 20। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या में 7 जोड़ते हैं, 5 से गुणा करते हैं। ठीक है,
5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 में से घटाने पर 12 शेष बचता है। भागफल में से 3 हम घटा देंगे, 12 बचता है। इसका मतलब भागफल कितना होगा? 15। भागफल मिल गया हमारा 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट से शुरू की तरफ चलना। तो जैसे ये कंडीशन बोल रहा है इसे अपोजिट करते जाओ। भाई बैक में आना, ये सब चीज बढ़ाने के बाद जब भी तो ये कंडीशन बनी तो हमें क्या करना, बैक चलना। जैसे ये 15 हुआ, 9 से भाग दे तो 9 से आपको मल्टीप्लाई करना, 15 निम्मा 135। फिर 5 से यहाँ गुणा करा तो 5 से आपको डिवाइड करना, अपोजिट चलना है। ठीक है, 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड। 27 वैल्यू होगी। फिर 7 इसमें जोड़ा है तो 7 को निकाल देंगे। भाई संख्या में 7 जोड़ा तो जो जोड़ा है उसमें उसे हम हटा देंगे, तो 27 में 7 घटा देंगे, वैल्यू होगी 20। क्लियर, नोट कीजिए फिलहाल इतना। ठीक है, एक कंडीशन तो इसकी ये होगी। अब चलते हैं बाई ऑप्शन से। ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इसे, बाई ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे देख लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन लीजिए। पहले ऑप्शन में जो जो इसमें बोल रहा है वो कंडीशन लगाते जाइए। पहला कह रहा है इसमें 7 जोड़ते हैं संख्या में, तो 20 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो संख्या होगी 27। क्लियर। फिर कह रहा है 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा की 27 पंजे 135। क्लियर। फिर कह रहा है उसे 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग दीजिए। 5 से गुणा करने पर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। जब 9 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 पंजे 45। क्लियर, वैल्यू कितनी होगी 15। फिर बाद में कह रहा है कि जो भागफल आया, ये भागफल आया, इसमें से 3 घटा दे। 3 घटाने पे वो कह रहा है 12 बचता है। अगर 3 घटाने पे 12 बच जाए, बच गया 12। ठीक है, 12 बचने पर वो संख्या आपको फाइंड करनी है। तो हमने कंडीशन क्या लगाई इसमें, 20 ऑप्शन लिया। क्या लिया, 20। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाए, लास्ट में जाके हमारा 12 शेष बच गया। तो ये 20 ऑप्शन लेने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर, 20 ऑप्शन लेने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसलिए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही होगा, मतलब बीच करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, बिना ऑप्शन से, जैसे आपकी इच्छा करे। नोट कीजिए फिलहाल इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना, बहुत ही आसान तरीके से वो आपको बताता हूं मैं। 119 को किससे भाग दे रहे, 19 से। फिर 17 से भाग देना। अब आपको ये देखना है, ये जो शेष है, इस शेष से नेक्स्ट जो संख्या भाग देने वाली अगर छोटी है, कैसी है, छोटी है, तो आपको सीधा सीधा जो ये शेषफल बचा है 19, इसी को अगली वाली संख्या से भाग दे दीजिए। 17 एकम 17, तो कितने बचेंगे, 2 शेष बचेगा। क्लियर, कितना शेष बचेगा, 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कैसे कंडीशन लगानी है, जो पहली संख्या है 119, इसको किससे भाग दे रहे, 19 से। मतलब एक संख्या को 119 से भाग दे रहे किसी संख्या को, शेष है एक 19 शेष बचता। फिर 17 को 17 से भाग देंगे इस संख्या को, शेषफल कितना बचेगा। तो ध्यान देना, जिस संख्या से डिवाइड करा रहा है बाद में और वो शेषफल, इन दोनों में देखना कि कितना ये छोटी संख्या है, भाग देने वाली संख्या शेषफल से अगर छोटी है तो आपको सीधा सीधा शेषफल को ही भाग दे देना है। तो भागफल इसे भाग देंगे तो वैल्यू होगी शेषफल की 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का, इसमें कह रहा है दो संख्या को अंतर दिया है आपको, फिर बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर शेषफल 6, ठीक है, भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक आसान तरीका ऑप्शन से, किससे करेंगे, ऑप्शन से, बाय ऑप्शन से, क्योंकि हमें अंतर दिया गया है, योग नहीं निकाल सकते, बहुत हार्ड पड़ेगा योग निकालना, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा, तो उसके लिए आपको बाय ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन लीजिए, कंडीशन लगाई लीजिए, ठीक है। ऑप्शन कितना है, छोटी संख्या मान लीजिए 240, तो पहली संख्या होगी 240। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, इसमें कह रहा कि छोटी संख्या से बड़ी को जब भाग दे, ये बड़ी संख्या होगी कोई, इसको भाग देते हैं तो भागफल 6 बनता है और शेषफल 15। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या कितनी आएगी, 600, ठीक है, और फिर 5 इसमें ऐड करेंगे, इकाई अंक कितना होगा 5, इकाई अंक कितना होगा 5, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, इसमें 144, 24 छिक्का 144, 1440, ठीक है, 1440 होगा, और 15 इसमें ऐड करेंगे, तो 15 ऐड करने पे वैल्यू होगी
55। अब 1455 और इसका अंतर 165 होना चाहिए। भाई ये बड़ी संख्या छोटी, 165 है, 1365 है, अंतर नहीं है, कैंसिल। दूसरा ऑप्शन लीजिए 270। अब संख्या मान लीजिए 270, फिर यही कंडीशन यहाँ लगानी है 6, ठीक है। शेषफल कितना बचता है हमारा 15, ठीक है। अब संख्या आपको निकालनी है। संख्या कैसे करनी है आपको, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, ठीक है। 6 7 42, 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये 1620। 15 इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 1635। भाई 15 शेषफल है तो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 1635 वैल्यू होगी। अब देखना इस 1635 और इसका अंतर 1365 है, घटा दीजिए 270, 5 13 में 7 जाकर 6, ठीक है। 14 में 15 में से 2 जाकर 13, 1365 आ गया। अंतर कितना है 1365। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन उठाइए और कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए तो आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्या करना आपको, ऑप्शन बी लेना है। 270 मान लीजिए छोटी संख्या, फिर इसमें कह रहा भागफल 6 हमने भागफल लिख लिया, 15 शेषफल है तो भाजक गुणा भागफल मल्टीप्लाई करेंगे 1620 होगा, प्लस 15 ऐड कर देंगे 1635 वैल्यू होगी संख्या, मतलब बड़ी संख्या होगी 1635, छोटी संख्या 270, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यदि इन दोनों का डिफरेंस 1365 आ गया तो हमारा ऑप्शन ये बी करेक्ट होगा। यदि नहीं आता है तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा, जिस तरह से हमारा ए ऑप्शन गलत था, ठीक है। अब इससे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही, बी ऑप्शन सही, नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस ए सदैव x की पावर n माइनस ए की पावर n। ये क्वेश्चन है x की पावर n माइनस ए की पावर n सदैव x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त होगा। ध्यान दीजिए, शुरू में मैंने पहली वीडियो में ये बताया था कि x की पावर n और a की पावर n x माइनस ए से कब विभाजित होगा, ठीक है। कब विभाजित होगा, यदि मतलब सभी n के मानों के लिए, ठीक है। n के कैसे मानो, सभी मानों के लिए, कि प्लस हो माइनस हो, किस तरह के n की वैल्यू हो, ठीक है। चाहे वो विषम संख्या हो, सम संख्या हो, कैसे भी हो नंबर, तो n के सभी मानों के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने ये सब चीज आपको नोट करा दी थी, नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। 3 शेष कब बचेगा, 6 से भाग देने पर जब बचेगा जब वो संख्या 6 का कोई मल्टीपल हो, 6 का कोई मल्टीपल से 3 अधिक हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कोई संख्या 6 के मल्टीपल से 3 अधिक होगी तभी तो 3 बचेगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसी संख्या मान लीजिए संख्या 6 से भाग दे रहे और 3 शेष बचता, 3 इसमें ऐड करेंगे तो संख्या आगे होगी हमारी 9। जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है। क्या करना आपको, जितना एक्स्ट्रा बचा उस संख्या में उसमें जोड़ दीजिए। तो संख्या मान लीजिए 9, 9 को 6 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो संख्या मान लीजिए बिल्कुल सिंपल से आपको 9 मान लेनी है। फिर कह रहा है इस संख्या के वर्ग को वर्ग करेंगे इसका, तो 9 9 81, ठीक है जी। 81 को 6 से भाग देंगे, अब वैल्यू कितनी होगी, शेषफल क्या बचेगा, 6 से भाग दीजिए इसे 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 21 6 तिया 18, कितनी वैल्यू बचेगी 3, कितनी वैल्यू बचेगी 3। तो ये होगा शेष, मैंने ये केवल शेष लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, शेष 13 छंग 78, 3 शेष बचेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे करना है इस तरह क्वेश्चन को, बट 6 से भाग देने पर 3 बचता है, इसका मतलब यह है कि वो संख्या 6 का कोई मल्टीपल होगी उससे 3 ज़्यादा होगी, 6 के मल्टीपल से 3 अधिक होगी। तो इसे ही मान लीजिए 6 और प्लस 3, संख्या मान लीजिए 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब इसे 6 से भाग देंगे, 13 छंग 78, 3 संख्या बचेगी, कितनी बचेगी 3, शेषफल होगा 3, क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।